हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं बीसीडी एडुकेटर्स। आज हम बात करेंगे यूसीपी 600 आर्टिकल 9 के बारे में, जो हमें ये बताता है कि एक्सपोर्ट की एलसीज या एलसीज अगर आपके पास आती हैं तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। इट टेल्स अबाउट हाउ टू एडवाइज एलसीज एंड अमेंडमेंट्स ऑफ एलसीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिकॉल करते हैं कि हमने एलसी में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि एक इशुइंग बैंक है, सपोज ये एचडीबी बैंक था और ये है बायर। एलसी हमेशा कौन इशू करता है? बायर इशू करता है। यहां पे है ये एक्सपोर्टर और सप्लायर। ओके, इसने बायर के बिहाफ पे एक एलसी इशू किया। एलसी मतलब MT-700 मैसेज इसने भेजा। यहां पे एक बैंक है एडवाइजिंग बैंक, जिसके पास में एलसी आती है फर्स्ट। एडवाइजिंग बैंक चेक करता है कि सप्लायर उसका बैंक सप्लायर जो है उसका कस्टमर है या नहीं है, और वो ये भी चेक करता है कि इसमें कोई एडवाइस थ्रू बैंक है क्या। अगर एलसी MT-700 में एडवाइस थ्रू बैंक है तो वो इस एलसी को, इस MT-700 को MT-710 एडवाइस थ्रू बैंक को भेज देता है। एडवाइस थ्रू बैंक वो बैंक होता है जो फाइनली एलसी को कस्टमर को हैंड ओवर करता है या सप्लायर को हैंड ओवर करता है। ये यहाँ पे इसको एडवाइस कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एलसी हम ये क्या केस था जहां पे एलसी हम इशू कर रहे हैं, मतलब ये हमारा बायर है। अब हम वो केस देखते हैं जहां एलसी हमारे पास आती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। ये पर्टिकुलर केस क्या है जहां पे एलसीज हम इशू कर रहे हैं, हमारा बैंक इशू कर रहा है, बैंक इन इंडिया वो इशू कर रहा है। बट जब एलसी इसके पास आएगी तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल 9 ऑफ यूसीपी 600 बताता है। तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे यहाँ पे एक सप्लायर है XYZ लिमिटेड, मतलब ये एक्सपोर्टर है। एलसी कौन ओपन करता है? सपोज एक बायर है बांग्लादेश में, मिर्जा फूड्स। ठीक है, वो बायर है। एलसी हमेशा बायर का बैंक इशू करता है। ठीक है, तो उसका बैंकर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड बांग्लादेश। ओके, तो वहां से एलसी आएगा। अच्छा, ये जो बैंक है एचडीबी बैंक, इसके पास एलसी किस किस तरह से आ सकता है, तो देखते हैं। सपोज यहां से इसके स्विफ्ट में MT-700 मैसेज डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो पहला तरीका तो हो गया थ्रू स्विफ्ट MT-700। ओके, दूसरा तरीका, सपोज ये बैंक इस बैंक को डायरेक्ट MT-700 नहीं भेज पा रहा था, तो ये क्या करेगा, ये किसी एक बैंक को, सपोज यहाँ पे इसने ICI बैंक को MT-700 भेज दिया और उसमें डाल दिया कि ये बैंक एडवाइस थ्रू बैंक है। इसका मतलब फाइनली एलसी को कस्टमर को कौन डिलीवर करेगा? ये बैंक करेगा। तो ICI बैंक क्या करेगा? अभी ये दो काम कर सकता है। ठीक है, तो पहले तो क्या कर सकता है, ये इस MT-700 का प्रिंट लेगा, अपनी एक एडवाइस लगाएगा और यहां पे कुरियर कर देगा, कुरियर विथ एडवाइस। इसका मतलब अभी इस बैंक को एलसी किस फॉर्मेट में मिली? थ्रू कुरियर।
कुरियर के थ्रू मिली, किस बैंक से मिली? आईसीआईसी बैंक से मिली। आईसीआई बैंक ने क्या किया, ये MT-700 का प्रिंट निकाला, अपनी एक एडवाइस लगाई कि भाई ये एलसी हमको मिली है, इसमें एडवाइस बैंक कहाँ पे है, आपको ये हम भेज रहे हैं, हमारे एडवाइजिंग के चार्जेस एज पर द एलसी एग्रीमेंट आप हमको भेज दीजिए, और इसको यहाँ पे भेज देगा। तो इस बैंक को दूसरा तरीका हो गया कि कुरियर के थ्रू एलसी मिल गई। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सपोज ये बैंक ने, इसको MT-700 मिला, इसने कुरियर ना करके ये बैंक को SFMS के थ्रू ये एलसी MT-710 एडवाइस कर दिया। ठीक है, SFMS के थ्रू क्यों किया? क्योंकि ये भी बैंक इंडिया में है और ये भी बैंक इंडिया में है, तो स्विफ्ट मैसेज तो भेजेगा नहीं, SFMS के थ्रू इसने एडवाइस कर दिया। तो तीसरा तरीका हो गया इस बैंक को एलसी मिलने का, थ्रू SFMS। ये तीन तरीके जनरली वो तरीके हैं जिसके थ्रू इसको कोई भी एलसी मिलेगी। ठीक है, जो फर्दर इसको XYZ लिमिटेड जो एक्सपोर्टर है उसको एडवाइस करनी है या उसको देनी है कि भाई आपकी एक एलसी आई है, ये एलसी लो और हमारे जो एडवाइजिंग के चार्जेस है वो हमको दे दो। ठीक है, सिस्टम में उसकी एंट्री ये डाल देंगे। अच्छा, अब यूसीपी 600 क्या कहता है? यूसीपी 600 सबसे पहले कहता है कि एडवाइजिंग बैंक नीड टू एडवाइज LC after checking the genuineness of the LC। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके पास मैसेज आया है, किसी भी फॉर्मेट में आया हो, इसमें आया हो, इसमें आया हो या इसमें आया हो, तो उसको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है या उसका जेन्युइननेस चेक करना है। ये बैंक के पास एक MT-700 आया, ठीक है, स्विफ्ट में आया, इसका मतलब जेन्युइन है। ठीक है, तो एडवाइजिंग बैंक का क्या रोल है कि उसको जो मैसेज आया है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। अच्छा ठीक है, अभी ये कस्टमर को देना है तो रूल क्या फॉलो करना है कि ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। स्विफ्ट में आया तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो गई क्या नहीं हो गई? स्विफ्ट में आया है वो तो ऑथेंटिक है। दूसरा, फिजिकल फॉर्मेट में आया तो फिजिकल फॉर्मेट में आया, उसकी ऑथेंटिसिटी तो चेक करनी पड़ेगी। अब ऑथेंटिसिटी किस चीज की चेक करनी है? इसके पास कुरियर में आया, एक तो एडवाइस आई इस बैंक की और एक एलसी आई, एलसी के साथ एडवाइस लगी हुई आई। तो यूसीपी क्या कहता है, एलसी की ऑथेंटिसिटी तो कौन चेक करेगा? जिसके पास एलसी आई है। तो इसका मतलब इसने एलसी की ऑथेंटिसिटी तो चेक कर ली। अब इसने साथ में जो एडवाइस भेजी है उसकी ऑथेंटिसिटी कौन चेक करेगा? ये बैंक करेगा। तो अगर आपके पास कुरियर में एडवाइस के साथ एलसी आती है तो ये एडवाइस थ्रू बैंक जो फाइनली कस्टमर को एलसी देने वाला है या एडवाइस करने वाला है उसको क्या चेक करना है? he need to check the authenticity of this advice, the advice which is sent from ICICI बैंक। ये किस तरह से चेक कर सकता है? इसके दो तरीके हैं, या तो ये ICICI की किसी भी ब्रांच में जाके विजिट करके इसकी एडवाइस की ऑथेंटिसिटी चेक कराए, या फिर इस बैंक का अगर कोई पर्टिकुलर लिंक है, इसने एडवाइस पे लिख दिया है कि ये लिंक है हमारा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म लिंक है, जेन्युइन लिंक है, यहाँ पे आप हमारे इस एडवाइस की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो, तो उस लिंक से कर सकते हैं। या फिर इसको SFMS में एक MT-199 भेज के भी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सकती है। ठीक है, तो पास में अगर कोई आपके पास ICICI की ब्रांच है वहां जाके ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। दूसरा, अगर इस बैंक ने एडवाइस में कोई लिंक दिया है कि ये लिंक हमारा जेन्युइन लिंक है, पहले तो उसकी जेन्युइनिटी चेक करनी है ऑब्वियसली, वो लिंक फर्जी नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस लिंक पे जाके उसका जो रेफरेंस नंबर है वो डाल के
हम चेक कर लेंगे, ये एलसी की डिटेल आ जाती है। बहुत सारी बैंक करती हैं, एचसीएल बैंक करती है, बड़ी बैंक्स जनरली उनके पास इस तरह का लिंक होता है, तो वो लिंक दे देते हैं, वहां जाके हम इसकी एडवाइस की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, उस बैंक को 199 भेज दो कि भाई आपके एक एलसी फिजिकल फॉर्मेट में हमको प्राप्त हुई है, वी हैव रिसीव्ड ए एलसी इन फिजिकल फॉर्मेट विद योर एडवाइस, काइंडली एडवाइस द जेन्युइनिटी ऑफ योर एडवाइस। ओके, उनका रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे चेक। कई बार क्या होता है, कस्टमर की एक नॉन पार्टी है, काफी टाइम से इस बायर का मिर्जा फूड्स और ये XYZ लिमिटेड का ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है, काफी लंबे टाइम से उनके ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जनरली एलसी आती है, इसने एक एलसी इसके थ्रू यहाँ भेजी, इसने फिजिकल फॉर्मेट में इस बैंक को भेजी। तो हमारा रूल तो क्या कहता है कि एडवाइस थ्रू बैंक को इसकी जो एडवाइस है, आईसीआईसी बैंक ने जो एडवाइस भेजी है एलसी के साथ, उसकी ऑथेंटिसिटी, एपरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। अब उसमें लगता टाइम, या तो पास में जाके ब्रांच है तो वहां चेक कर लो, जल्दी से हो जाएगा। ये बोलता है कि भाई इसकी कोई ऑथेंटिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पुराना पार्टी है, ठीक है। अब इस केस को कैसे हैंडल करते हैं आगे देखेंगे, पहले ये देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, इसके पास MT700 आया, एडवाइजिंग बैंक। तो एडवाइजिंग बैंक को क्या चेक करनी है, एलसी की ऑथेंटिसिटी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, फिजिकल फॉर्मेट में ना भेज के एसएफएमएस में MT710 भेज दिया। अब एसएफएमएस में जो मैसेज आ गया वो तो ऑथेंटिकेट है ही है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करनी है, डायरेक्ट कस्टमर को एडवाइस कर देना है। तो पहले और तीसरे केस में तो डायरेक्ट कस्टमर को यहाँ एडवाइस कर सकता है ये। दूसरे केस में जहां कुरियर से आपके पास एलसी आई है दूसरे बैंक की एडवाइस के साथ, उस केस में आपको ये फॉलो करना है, या तो आप विजिट करो, या उसने कोई MT199 भेजो एसएफएमएस में, और अगर उसने कोई लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो समझ में आया आपको कि किस तरह से आपके पास एलसी आ सकती है और किस तरह से आपको उनको एडवाइस करना है। अभी क्या हो सकता है, सपोज यहां एक MT700 आया आपके पास, जिसको आपको एडवाइस करना है। एडवाइस करना है तो वो आपका कस्टमर भी हो सकता है और नॉन कस्टमर भी हो सकता है। आपने देखा कि बेनिफिशियरी मेरा कस्टमर है तो आप डायरेक्ट एडवाइस कर दोगे, बेनिफिशियरी कस्टमर नहीं है तो क्या करना है, वहां पे एक एडवाइस थ्रू बैंक होगा जो फाइनली कस्टमर को एलसी देगा। तो उसको आप, अगर आपका सिस्टम अलाउ करता है तो MT710 एसएफएमएस में भेज सकते हो, और आपका सिस्टम अलाउ नहीं करता है तो सेम जैसे इसने किया, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट एलसी आई थी और वो उसका कस्टमर नहीं था आईसीआई बैंक का, वो किसका था, एचडीबी बैंक का था। तो एचडीबी बैंक क्या कर सकता है, MT700 का प्रिंट लेगा प्लस एक अपनी एडवाइस बनाएगा और जो एडवाइस थ्रू बैंक है उसको भेज देगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, एडवाइजिंग बैंक नीड टू चेक द अपरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी। दूसरा रूल क्या है, एडवाइस थ्रू बैंक, जिसके पास एडवाइजिंग बैंक से एलसी आई है उसको क्या करना है, ही नीड टू चेक द अपरेंट जेन्युइनिटी ऑफ द एडवाइस रिसीव्ड अलोंग विद द MT700। MT700 के साथ जो दूसरे बैंक की एडवाइस आई है उसकी अपरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। ठीक है, तो पहला तो है जेन्युइनिटी ऑफ MT700, दूसरा है जेन्युइनिटी ऑफ एडवाइस विच रिसीव्ड विद MT700। ठीक है, तो MT700 की कौन चेक करेगा ऑथेंटिसिटी,
एडवाइजिंग बैंक। एडवाइस थ्रू बैंक किसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा? जो MT700 के साथ उसके पास एडवाइस आई है, एडवाइजिंग बैंक के पास थ्रू, एडवाइजिंग बैंक ने जो उसके पास जो LC आई है उसके साथ जो एडवाइस भेजी है उसकी जेन्युइनिटी चेक ये करेगा। अब देखते हैं ब्रांचेज में या बैंक्स में जर्नल सिनेरियो कैसे होते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरा कस्टमर जो है XYZ लिमिटेड, ओके, ये कस्टमर है और ये जो सप्लायर, ये जो बायर है मिर्जा फूड्स, क्योंकि वो बायर है इसलिए वो LC इशू कर रहा है, इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस है, बरसों से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे ICICI बैंक में LC भेजी, उसने फर्दर फिजिकल फॉर्मेट में SDB को भेज दिया। अभी SDB को क्या करना है, वही फिजिकल फॉर्मेट में आया है तो उसका जो एडवाइस है इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, या तो वो विजिट करेगा या MT199 भेजेगा। सपोज इसके पास में कोई ब्रांच नहीं है ICICI की तो MT199 भेजना है इसको। ठीक है, उसने लिंक भी नहीं दिया है कोई जहाँ पे चेक कर सके, तो MT199 भेजा है, यहाँ से 199 जाएगा, उधर से 199 का रिप्लाई आएगा, हो सकता है ये बैंक को चार्ज भी ले। ठीक है, उसमें टाइम भी लगेगा। ये बोलता है कि भाई LC जो आ गई है वो मेरा नॉन पार्टी है, उसके साथ मेरा वर्षों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमने फोन पे बात भी कर ली है कि मैं एक LC भेज रहा हूँ, तो फिर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये केस में क्या कर सकता है ये बैंक, UCP 600 आर्टिकल 9 बोलता है कि भाई अगर ये बैंक चाहे तो एपरेंट ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना भी इसको एडवाइस कर सकता है, लेकिन जब ये एडवाइस कर रहा है तो वहां पे कंपलसरी इसको लिखना है दैट वी आर अनेबल टू चेक और वी हैव नॉट चेक्ड द एपरेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ द एडवाइस। इसको कल उठ के ये बोले कि नहीं आपने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं किया था हमको तो भी एडवाइस कर दिया, तो इसके लिए UCP 600 आर्टिकल 9 बोलता है अगर हमको एडवाइस करना भी है ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना, या किसी कारण से हम नहीं कर पा रहे ऑथेंटिसिटी चेक, या हमने इसको MT199 भेजा उसका रिप्लाई इसने नहीं किया, इसकी ब्रांच हमारे यहाँ है नहीं, लिंक इसने कोई दिया नहीं, ठीक है, MT199 का रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन एडवाइस तो करना है, तो हमको लिख देना है कि वी ट्राई टू चेक द apparent authenticity but we are unable to check the apparent authenticity of the LC। और ये बोलता है कि नहीं ऐसा मैसेज वैसेज मत भेजो, मेरा पार्टी नॉन है, पुराना है, हमारा बरसों से कारोबार चल रहा है, मैं जानता हूँ LC की LC इज जेन्युइन, तो उस केस में भी हमको लिख देना है वी हैव नॉट चेक द apparent authenticity of the LC but however we are advising it to you। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा मेकिंग रिमार्क्स वाइल एडवाइजिंग। ठीक है, अब चौथा केस क्या कहता है, सपोज मेरे पास एक LC आई MT700 जिसको किसी भी कारण से मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, कुछ भी कंप्लायंस रिलेटेड इशू है या कुछ भी रीजन है, मैं ये डिसाइड करता हूं एज ए बैंकर कि मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा बैंक ये डिसाइड करता है कि इस LC को हमको फर्दर एडवाइस नहीं करना है, तो दे कैन डिनाई इट एज सून एज द LC MT700 is received, they have to reply back that we are unable to advise it to further to party due to our internal compliance or whatever the reason। ठीक है, तो ये चार रूल है जो आर्टिकल 9 में डिफाइन किए हुए हैं। ओके, तो फाइनली UCP 600 आर्टिकल 9 को हम समराइज कर लेते हैं। UCP 600 आर्टिकल 9 हमें बताता है कि एक्सपोर्ट LC जो बैंक के पास आती हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है।
किस तरह से उनको कस्टमर्स को एडवाइस करना है। एडवाइजिंग बैंक का क्या रोल है, एडवाइस थ्रू बैंक का क्या रोल है, और अगर एडवाइजिंग बैंक एपरेंट ऑथेंटिसिटी एलसी की चेक नहीं कर पाता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। इवन अगर वो डिसाइड करता है कि कस्टमर को एडवाइस करना है तो एलसी पे क्या लिख के एडवाइस करना है उसको, और इन एनी केस अगर उसको एडवाइस नहीं करना है तो उसको क्या करना चाहिए, या इमिडिएटली उसको जो इशूइंग बैंक है उसको किस तरह से इन्फॉर्म करना चाहिए। तो पहली चीज तो हो गई, अगर कोई एलसी या एलसी का अमेंडमेंट बैंक के पास आता है जो एडवाइजिंग बैंक है और उसको कस्टमर को एडवाइस करना है, तो ही नीड टू चेक द apparent genuineness of LC और अमेंडमेंट। उसका काम इतना ही है, उसका सिंपल काम क्या है, उस एलसी की apparent जेन्युइनिटी या ऑथेंटिसिटी को चेक करना और उसको एडवाइस कर देना। ठीक है, क्या वो उसका कोई ऑब्लिगेशन है उस क्रेडिट को ऑनर करने का? नो, ही इज सिंपली एडवाइजिंग द एलसी आफ्टर चेकिंग द जेन्युइननेस ऑफ द एलसी। So no obligation on honoring the credit। ठीक है, केवल वो एडवाइस कर रहा है, वो क्रेडिट को ऑनर करने का उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अनटिल अनलेस वो कंफर्मिंग बैंक या नेगोशिएटिंग बैंक नहीं है। ठीक है, कंफर्मिंग बैंक है तो उसको करना पड़ेगा, बट अगर कंफर्मिंग बैंक नहीं है तो देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एडवाइजिंग बैंक to honor the credit of the LC. A simple rule is to check the apparent genuinity of the LC and then further advising it to the beneficiary. Second क्या कहता है, एडवाइस थ्रू बैंक, जिसके पास कहीं से एलसी आई है, पहले एडवाइजिंग बैंक के पास आई, उसने एडवाइस थ्रू बैंक के पास भेजी, तो उसका क्या रोल है, ही नीड टू चेक द apparent genuinity of advice sent along with LC from the advising बैंक। एडवाइजिंग बैंक के पास जो एलसी आई उसने उसके साथ एक एडवाइस अटैच किया और एडवाइस थ्रू बैंक को भेज दिया। अभी एडवाइस थ्रू बैंक को उसको फर्दर कस्टमर को देना है, तो इसका क्या रोल है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, इसको चेक करना है कि जो एडवाइजिंग बैंक ने जो एडवाइस भेजा है एलसी के साथ में वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर उसको लगता है जेन्युइन नहीं है तो वो एडवाइजिंग बैंक को कांटेक्ट कर सकता है। क्या क्या तरीके हैं, पास में ब्रांच में जाके MT199 भेज के, अगर उसने कोई लिंक दिया है जो जेन्युइन है उस लिंक पे जाके इसका रेफरेंस नंबर पेस्ट करके वहां पे चेक कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, अगर इन एनी केस जो एडवाइजिंग बैंक है और एडवाइस थ्रू बैंक है उसको अपरेंट जेन्युइनिटी एलसी की या एडवाइस की चेक नहीं कर पा रहा है और तो भी उसको एडवाइस करना है। ठीक है, या तो कस्टमर उसको बोल रहा है कि भाई मेरा पुराना पार्टी आप एडवाइस कर दो, या उसको कर भी देना है, या वो डिसाइड करता है कि ठीक है कर देते हैं, तो उसको क्लियरली मेंशन करना है दैट द apparent authenticity of LC or amendment or advice has not been checked। ठीक है, हमने उसकी apparent genuinity चेक नहीं कर पाए, हम एडवाइस कर रहे हैं आपको। और चौथा क्या केस है, चौथा केस है कि सपोज कोई एलसी हमारे पास आई और हम किसी कारण से उसको एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा इंटरनल कंप्लायंस है या वट एवर द रीजन, immediately we have to inform to the issuing bank that we are unable to advise
योर LC MT700 टू बेनिफिशियरी को हम अपने इंटरनेट कंप्लायंस से या वट एवर द रीजन इज देयर, उस रीजन से हम उसको एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब हम LC एडवाइस करते हैं बेनिफिशियरी को या सेकंड एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइस थ्रू बैंक को, तो हमको उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां से आए एज एग्जैक्टली सेम टू सेम हमको उसको एडवाइस कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग एनी obligation to honor, we are simply checking the authenticity and advising it to the beneficiary or second advising bank. ठीक है। So this was all about article 9 UCP 600, how to advise export LC and amendments. होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।